क्या हुआ जब हजारों साल पुराने ताजमहल के कुछ तहखाने खोले गए? उसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब आप भी इसके पीछे का रहस्य सुनेंगे तो आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों, ताजमहल, जिसे दुनिया प्रेम का प्रतीक मानती है, अपने भव्य सौंदर्य और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके भीतर छुपे तहखानों के रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। जब इन गुप्त कमरों के दरवाजे खोले गए तो जो कुछ सामने आया उसने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों तक को दंग कर दिया। यह रहस्य इतना चौंकाने वाला था कि जो कोई भी इसे जानता उसकी रूह कांप उठती। क्या सच में ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है या इसके भीतर छुपी हैं सदियों पुरानी अनसुलझी गुत्थियां? ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। इसकी खूबसूरती, संगमरमर की नक्काशी और अनोखी बनावट पूरी दुनिया में बेमिसाल मानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस भव्य स्मारक के नीचे ऐसे तहखाने हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ वर्षों पहले जब पुरातत्व विभाग और विशेषज्ञों ने इन तहखानों को खोलने का निर्णय लिया तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक से रूबरू होने वाले हैं। वर्षों तक ये तहखाने बंद पड़े थे। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में कुछ दरवाजे खोले गए थे, लेकिन अंदर जो मिला उसने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्होंने उन्हें दोबारा सील कर दिया। आधुनिक समय में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की एक टीम ने सरकार की अनुमति से तहखानों को खोलने का प्रयास किया तो जैसे ही दरवाजे हटाए गए वहां मौजूद हर व्यक्ति के होश उड़ गए। दरवाजे खुलते ही एक सड़ी गली दुर्गंध बाहर आई, जैसे सदियों पुरानी किसी चीज को अचानक उजागर कर दिया गया हो। कमरे के भीतर घना अंधेरा था और जैसे ही टॉर्च की रोशनी अंदर डाली गई सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे की दीवारों पर कुछ ऐसी रहस्यमयी लिपियां खुदी हुई थीं जिन्हें आज तक कोई भी पूरी तरह पढ़ नहीं सका। कुछ प्रतीक अजीब थे, मानो कोई प्राचीन सभ्यता अपने रहस्यों को इन दीवारों में कैद कर गई हो। तहखाने में जो देखा गया वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। वहां कई मानव अस्थियां बिखरी पड़ी थीं। कुछ इतनी पुरानी थीं कि जैसे वे सदियों से वहां दबी पड़ी हों। सवाल यह उठता है कि ये कंकाल वहां कैसे पहुंचे? क्या ये मजदूरों के थे जिन्हें यहाँ दफना दिया गया था ताकि ताजमहल का रहस्य कभी बाहर न आ सके, या फिर कोई और ही कहानी थी? सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तहखानों में कुछ प्राचीन मूर्तियां भी मिलीं जो हिंदू मंदिरों में पाई जाने वाली मूर्तियों जैसी थीं। कुछ स्तंभों और दीवारों पर ओम और स्वस्तिक जैसे चिन्ह उकेरे गए थे। यह देखकर इतिहासकार हैरान रह गए कि अगर ताजमहल एक इस्लामिक मकबरा था तो फिर यहाँ ये हिंदू चिन्ह कैसे आए? एक तहखाने के भीतर एक छोटा सरोवर भी मिला जिसका पानी अब भी अजीब तरीके से ताजा था, लेकिन असली रहस्य तब सामने आया जब वहां एक और गुप्त दरवाजा मिला जो अंदर से लोहे की मोटी चादर से बंद था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तहखानों में मिले प्रमाणों के आधार पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल वास्तव में तेजो महालय नामक एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे मुगलों ने कब्जा कर लिया था। इस धारणा का समर्थन करने वाले कई तथ्य पेश करते हैं, जैसे ताजमहल के संरचना में हिंदू मंदिरों जैसी नक्काशी, तहखानों में पाई गई मूर्तियां और धार्मिक चिन्ह, इतिहासकार PN ऑक की किताब में किए गए दावे जिसमें कहा गया कि शाहजहां ने इस भवन को एक पुराने मंदिर से बदलकर मकबरे का रूप दिया था। हालांकि इस परंपरागत इतिहास को लेकर विवाद बना हुआ है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस पर आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की है। जब तहखानों की खोज जारी थी तभी कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रिसर्च टीम के कई सदस्य बीमार पड़ गए। कुछ कैमरों में अजीब परछाइयां कैद हुईं। एक मजदूर ने दावा किया कि उसने वहां अजीब सी आवाजें सुनी। एक पुरानी ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार 19वीं शताब्दी में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने ताजमहल के तहखानों में प्रवेश किया था। उनकी रिपोर्ट में लिखा गया कि वहां उन्होंने चमकती हुई धातुएं और कुछ अजीब आकार के यंत्र देखे जो किसी झांत तकनीक से मेल नहीं खाते थे। एक अफवाह यह भी है कि 1978 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के कुछ कर्मचारियों ने एक बंद तहखाने का निरीक्षण किया था जहां उन्होंने एक विशाल तांबे की प्लेट देखी जिस पर कुछ रहस्यमयी संकेत खुदे थे। यह प्लेट इस्लामी या मुगल कालीन डिजाइन से मेल नहीं खाती थी, बल्कि यह वैदिक काल की किसी उन्नत तकनीक की ओर इशारा कर रही थी। कुछ लोगों का दावा है कि ताजमहल के तहखानों में प्रवेश करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों ने
वहां अजीबोगरीब यांत्रिक संरचनाएं देखी थीं जो किसी मशीन का हिस्सा लगती थी। पुरानी मान्यताओं के अनुसार प्राचीन भारत में विमानों और अन्य जटिल मशीनों का ज्ञान था। अगर ताजमहल वास्तव में किसी पुराने प्रयोगशाला या वैदिक अनुसंधान केंद्र का हिस्सा था, तो यह सवाल उठता है कि क्या वहां कोई ऐसी तकनीक छुपी है जो आधुनिक विज्ञान को भी चौंका सकती है। इतिहास में दर्ज कई घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि जो भी व्यक्ति ताजमहल के गुप्त तहखानों में गया, उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक में एक पुरातत्वविद ने बताया कि जब वे एक सील किए गए कमरे में घुसे तो उन्हें वहां एक अजीब झंझनाहट सुनाई दी, मानो कोई मशीन चल रही हो। एक और घटना में जब कुछ मजदूर तहखाने की सफाई कर रहे थे, उनमें से एक ने अचानक दावा किया कि उसने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया और कुछ देर के लिए उसकी चेतना चली गई। इन घटनाओं के बाद सरकार ने सुरक्षा कारणों से तहखानों को फिर से बंद करने का निर्णय लिया। आज भी यह तहखाने सील हैं और आम जनता को इन तक जाने की अनुमति नहीं है। ताजमहल के तहखानों की खोज जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही रहस्यमयी भी रही। वहां जो मिला उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ताजमहल वाकई एक हिंदू मंदिर था? वहां मानव कंकाल कहां से आए? तहखानों को दोबारा बंद करने की असली वजह क्या थी? क्या अब भी वहां कुछ छुपा हुआ है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? इसका जवाब शायद आने वाले समय में मिले, लेकिन एक बात तय है, ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों का गवाह भी है। जब भी इसके तहखाने खुलेंगे, इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर।